हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो एक वैकेंसी निकाली गई है, एक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि बीसीसीएल की तरफ से ऐसा दिख रहा है नोटिफिकेशन में कि कोई वैकेंसी है जो बीसीसीएल की तरफ से वायरल हो रहा है। और इसमें लोग पूछ रहे हैं कि कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में। तो इसी को लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये किसके लिए है, आखिर वैकेंसी डिपार्टमेंटल वालों के लिए है कि किसी के लिए भी है, जो बाहर के कैंडिडेट हो वो सभी भर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है, ये वैकेंसी निकाली गई है बीसीसीएल की तरफ से, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न स्टेटस का कंपनी है। आपको पता ही होगा, बीसीसीएल आपका धनबाद में, यानी कि झारखंड में पूरा पूरी बसा हुआ है। इसका मोस्ट ऑफ द एरिया धनबाद, बोकारो और कुछ आसनसोल, मतलब वेस्ट बर्धमान तरफ सीमित हो जाता है। तो ये जो बीसीसीएल कंपनी है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे ये जो नोटिस देख रहे हैं आप, ये 14 फरवरी का नोटिस है, मतलब एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि संख्या भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है ये किसके लिए है। तो पहला ही लाइन में लिखा हुआ है, इंटरनल सेलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार TNS ग्रेड सी। मतलब जो इंटरनल सेलेक्ट कैंडिडेट है, इंटरनल कैंडिडेट का मतलब जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, डिपार्टमेंटल का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो बीसीसीएल के अंडर में काम करते हैं। क्या आउटसोर्सिंग कंपनी वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्या प्राइवेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्या अदर सब्सिडरी वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। बीसीसीएल यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी ये जो नोटिफिकेशन बोला गया है कि विभागीय कर्मचारियों से मांगा गया है एप्लीकेशन, जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है। और जो एप्लीकेशन का डेट है, इसमें दो डेट दिया गया है। पहला है क्षेत्रीय स्तर पे, मतलब एरिया वाइज आपको एप्लीकेशन अपना एरिया में जमा कर देना है 1 तारीख तक, 1 मार्च 2022 तक। और 7 मार्च 2022 तक इसका लास्ट डेट है हेडक्वार्टर में जाने के लिए। तो भाया डिस्पैच आपका भेजा जाएगा एप्लीकेशन। इसका योग्यता का बात करें तो TNS ग्रेड सी में आता है, ग्रेड सी लेवल का ये पोस्ट है, ठीक है। और इसमें आपको माइनिंग सरदार का वैकेंसी है, कितना है ये स्पष्ट नहीं किया गया है। योग्यता का बात करें तो माइनिंग सरदारशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीनों सर्टिफिकेट है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। क्या सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, जो डीजीएमएस का एग्ज़ाम दे के या जमसम्स किसी भी बेसिस पे ये सर्टिफिकेट लिए हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अनुभव की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, भूमिगत खदान में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अंडरग्राउंड माइंस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओपन कास्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो उसको स्पष्ट कहना पड़ेगा, जिसमें चांसेस थोड़ा कम हो जाता है शॉर्ट लिस्ट का, ठीक है। बट अगर आप अप्लाई कर देंगे तो ठीक ही रहेगा, कुछ ज़्यादा झमेला इसमें है नहीं। इसके बाद, क्या माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट लेने के बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या? नहीं। आपको यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए कि प्री क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट लेने के बाद 3 साल काम किए हो तभी वैलिड है, कि पहले किए हैं तभी वैलिड है? तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। तो आपके पास बस 3 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस है, चाहे आप मजदूर में काम किए हो, चाहे कोई भी पोस्ट में काम किए हो। सरदार सर्टिफिकेट लेने के पहले काम किए हो या बाद में काम किए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। चयन विधि में बस यहाँ पे लिखा हुआ है चयन, यानी शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अब किस बेसिस पे किया जाएगा यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है, तो अभी सी बात है। इसमें यहाँ पे ये भी चांस बनता है, पहले अप्लाई करो पहले आओ पहले पाओ वाला वो ऑप्शन हो सकता है। तो इसको जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, तो वही ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेट तो मैं स्पष्ट कर ही चुका हूँ कि 1 तारीख को आपको अपना एरिया में जमा कर देना है, और वही भाया डिस्पैच होते हुए 7 तारीख तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उससे पहले अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको एक फॉर्मेट में ही अप्लाई करना है, जो फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी के पास ये सब विजिलेंस वाला या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा है, या विजिलेंस वाला इंक्वायरी बैठा है, या सेफ्टी वाला कोई इंक्वायरी बैठा हुआ है, तो भैया यहाँ पे आप पात्र नहीं होंगे। जब तक आपका ऊपर से सब कलंक नहीं बढ़ जाता, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पे बोला गया है, चयनित कर्मचारियों का वेतन नियमानुसार संरक्षित होगा। मतलब जैसा आपका माइनिंग सरदार TNS ग्रेड सी वाला पैसा मिलता है, वही ग्रेड सी वाला आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ जाता है स्टेचुरी और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। जब स्टेचुरी पे आप जाते हैं तो बहुत सारा
पैसा कौड़ी आपका बढ़ जाता है, अलाउंस बढ़ जाता है। देन है केवल वह व्यक्ति आवेदन करे जिनके पास मूल या वैध प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं कि डीजीएमसी में अप्लाई किया है वो अप्लाई कर दीजिए, नहीं, जिसके पास आ चुका है स्टेचुअरी सर्टिफिकेट बन के वही अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन करने वाले कर्मचारियों को संबंध में स्पष्ट करना होगा कि उनका कार्यस्थल अंडरग्राउंड या सरफेस पे है। ये पूरा डिटेल में स्पष्ट करना पड़ेगा। मतलब फोकस अंडरग्राउंड पे दिया जा रहा है तो अंडरग्राउंड का ही वैकेंसी है, अंडरग्राउंड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। ओपन कास्ट वाले कर दीजिएगा, बट आपके चांसेस थोड़े कम है। अगर कम कैंडिडेट अप्लाई करता है तो मे भी आपको दिया जा सकता है। इसमें स्पष्ट मना नहीं किया है कि अंडरग्राउंड वाला नहीं, सरफेस वाला नहीं कर सकते। देखिए सरफेस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिएगा, बेहतर होगा, बाकी आपका किस्मत। देन यहाँ पे बोला गया है चयन प्रक्रिया के बाद भी अगर पता चलता है कि कोई आवेदक अपना जानकारी छिपा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, तो फिर उसका पहला तो एप्लीकेशन रद्द होगा और उसके ऊपर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। क्या होता है भैया अनुशासनात्मक कार्रवाई, इसके बारे में बताते हैं। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आप अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद आपको मन नहीं किया नौकरी चाकरी करने का, या आप नहीं चाहते हैं कि हम इस पोस्ट को ले, तो 3 साल के लिए फिर आप वही पोस्ट में रह जाएंगे, फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर बीसीएल की तरफ से कुछ भी निकलता है तो, ठीक है, यही वाला है बेसिकली। आपका ओबीसी एससी एसटी वाला जो डॉक्यूमेंट है जो कि एसडीए लेवल या उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, डीसी लेवल का भी आता है, तो अगर उससे ऊपर लेवल का है एसडीओ या उसके ऊपर लेवल का तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सब कुछ अटैच कर दीजिएगा। अगर रिजर्वेशन का बात किया है तो कुछ आपको लाभ भी मिल सकता है यहाँ पे अगर कैटेगरी है आपका तो, ठीक है। और रिज़ल्ट जो है वो आपको प्रकाशित कर दिया जाएगा, बट आपका जो दस्तावेज का जांच है इसको लेके एक लिस्ट निकाला जाएगा। मतलब वेबसाइट पे लिस्ट डाला जाएगा कि इतना तारीख को इतना से इतना आदमी लोग को बुलाया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको फिर बाद में इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। देन ये जो आपको अप्लाई करना है यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। टेलीग्राम चैनल को अगर डाउनलोड आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसीज आती है जिसके बारे में वहाँ बताता रहता हूँ। तो ये जो पूरा का पूरा पेज है इसको फिल करने के बाद आपको अपना माइंस में मैनेजर से और अपने माइंस में ही जो भी जिसके भी चार्ज में आप होंगे उसे साइन वगैरह करा के देन आपको एरिया भेजना होता है। एरिया में भी आपको साइन कराना पड़ेगा, टेस्टेड कराना पड़ेगा, फिर भाया डिस्पैच आपका एचआरडी ऑफिस चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जल्दी कीजिएगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आपको इसका बेनिफिट मिले। तो आई होप ये जो कन्फ्यूज़न होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर ये आपका काम का हो, और कुछ अगर क्वारी करना है, कुछ क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।